हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचआईवी के बारे में कि एचआईवी क्या है, एचआईवी किस कारण से होता है, अगर किसी को एचआईवी हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी एचआईवी वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एचआईवी की फुल फॉर्म जान लेते हैं कि एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है। एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एचआईवी होता क्या है? तो एचआईवी जो होता है आपका एक वायरस होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? कमजोर कर देता है। एचआईवी में होता क्या है, जैसे कि हमारा शरीर है ना किसी डिजीज और ना इन्फेक्शन से क्या होता है, लड़ नहीं पाता है। ठीक है। एचआईवी किन सेल्स को नष्ट करता है? तो एचआईवी आपका CD4 टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एचआईवी किस कारण से होता है, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे एचआईवी के, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले एचआईवी की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एचआईवी की डिफिनेशन क्या है और एचआईवी आपका किस कारण से होता है। तो HIV is a virus that attack the immune system, especially the CD4 T cells, weakening the body ability to fight infection and disease. HIV क्या होता है? सबसे पहले HIV की फुल फॉर्म है आपकी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV है क्या? HIV आपका एक वायरस होता है जो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। सबको पता चल गया एचआईवी क्या है। एचआईवी आपका एक वायरस है जो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। अब ऐसी कौन सी सेल्स है जिसको कि एचआईवी प्रभावित करता है, किस सेल्स को एचआईवी डिस्ट्रॉय कर देता है? तो जो आपकी CD4 टी सेल्स होती है उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है। अब एचआईवी में होता क्या, जो हमारा शरीर है वो किसी भी डिजीज और किसी भी इन्फेक्शन से क्या होता है, नहीं लड़ पाता है। इतना सबको क्लियर होगा कि एचआईवी क्या है। एचआईवी की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। एचआईवी आपका एक वायरस होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, कमजोर कर देता है। और एचआईवी किन सेल्स को नष्ट करता है? तो एचआईवी आपका CD4 टी सेल्स को क्या करता है, नष्ट कर देता है। एचआईवी में होता क्या है, एचआईवी में हमारा शरीर किसी भी बीमारी और किसी भी इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाता है। ठीक है, इतनी लाइन क्लियर हो गई। इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो हिंदी में क्या बताया गया है, एचआईवी एक वायरस है जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है। खासकर CD4 टी सेल्स को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे शरीर की संक्रमण और बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या होती है, कमजोर हो जाती है। अब जो आपका एचआईवी होता है वो किन किन कारण से होता है? एचआईवी के कारण की बात करें तो सबसे पहला आपका एचआईवी का कारण है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटेंट, मतलब कि असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है। सबसे पहला एचआईवी का आपका क्या कारण है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटेंट, मतलब आपका असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा क्या है, शेयरिंग कंटामिनेटेड नीडल्स और सिरिंज। अगर आप कोई भी कंटामिनेटेड सिरिंज या नीडल का यूज दूसरे के लिए कर रहे हैं तब भी आपको क्या हो सकता है, एचआईवी हो सकता है। संक्रमित सुइयों या सिरिंज का साझा करना। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद इन्फेक्टेड ब्लड। अगर किसी को एचआईवी है, उसका ब्लड अगर आप किसी और को चढ़ा देते हैं तो दूसरे को, जिसको भी चढ़ाया जा रहा है उसको भी क्या हो जाएगा, एचआईवी हो जाएगा। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे कि क्या होता है, माँ से बच्चे में गर्भावस्था के दौरान पहुंच जाता है, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू आपका पहुंच जाएगा। ठीक है। प्रसव या स्तनपान के दौरान अगर कोई माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, अपना दूध पिला रही है, तो उससे भी क्या होगा, एचआईवी उस बच्चे तक पहुंच जाएगा। ठीक है। एचआईवी क्या है, एचआईवी के कारण क्या है, इतना हम लोगों ने जान लिया। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस क्या है कि एचआईवी जो है वो किस कारण से हुआ, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से एचआईवी हुआ और हमारी बॉडी में कैसे आगे बढ़ा, ये हम लोग पढ़ते हैं इटियोपैथोजेनेसिस के अंदर। इटियोपैथोजेनेसिस को भी हम लोग दो पार्ट में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं।
दो पार्ट कौन कौन से, पहला है आपका इटियोलॉजी, दूसरा है आपका पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं और पैथोजेनेसिस में क्या पढ़ते हैं? इटियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं जो भी हमको डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है, ठीक है। पैथोजेनेसिस में हम लोग पढ़ते हैं जो हमको डिजीज हुई है वो क्यों हुई, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से हमको डिजीज हुई और हमारी बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं जो HIV है उसके इटियोलॉजी के बारे में, कि HIV किन किन कारण से हुआ है। तो अगर HIV किसी को हुआ है तो किन किन कारण से हुआ है। सबसे पहला आपका कारण क्या है, द मेन कॉज ऑफ HIV इन्फेक्शन इज द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। सबसे पहला जो HIV होने का कारण होता है वो क्या होता है, HIV वायरस। क्या होता है, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण क्या होता है, आपका HIV होता है। द वायरस एंटर द बॉडी थ्रू HIV। संक्रमण का मुख्य कारण क्या है, आपका ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। सबसे पहला आपका HIV होने का कारण क्या है, वायरस है। कौन सा वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये वायरस क्या करता है, शरीर में निम्न तरीकों से प्रवेश करता है, ठीक है। सबसे पहला कारण आपका HIV होने का क्या है, वायरस है, ठीक है। अब कौन सा वायरस के कारण HIV होता है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण क्या होता है, आपका HIV होता है। अब HIV वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है, कैसे प्रवेश करता है, तो बहुत सारे कारण है। सबसे पहला आपका कारण क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटेंट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बना रहे हैं तो आपको भी HIV हो सकता है, ठीक है। ये आपका सबसे पहला कारण है। सबसे पहला कारण क्या है, अगर आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटेंट या फिर कह सकते हैं असुरक्षित यौन संबंध बना रहे तो आपको भी HIV हो सकता है, सबसे पहला आपका कारण है। दूसरा क्या है, शेयरिंग नीडल्स और सिरिंज कंटामिनेटेड विद इन्फेक्टेड ब्लड। जैसे कि कोई भी संक्रमित खून वाली सुई है या फिर सिरिंज है, अगर आपने दूसरे को लगा दी या फिर उसका साझा कर लिया तो उससे भी आपको HIV हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद HIV इन्फेक्टेड ब्लड, जैसे कि कोई भी व्यक्ति को क्या है, HIV है, उसका ब्लड हमने दूसरे इंसान को चढ़ा दिया तो जिस इंसान को चढ़ाया है उसको भी क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। माँ से बच्चे में संक्रमण। अब माँ से बच्चे में संक्रमण कैसे पहुंचता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, जो भी डिजीज हुई है वो क्या होती है, माँ से बच्चे तक पहुंच जाती है, ठीक है। फिर प्रसव, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर स्तनपान के दौरान, ठीक है, ये भी कारण हो सकता है आपका HIV का। तो HIV के कारण क्या क्या है जान लिए। सबसे पहला आपका कारण है वायरस। कौन सा वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब ये जो वायरस होता है हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है, कैसे प्रवेश करता है, तो सबसे पहला आपका कारण क्या है, कैसे प्रवेश करता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटेंट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कि आपने कोई संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाया है तो इससे भी क्या होगा, आपका वायरस जो वायरस होगा वो आपके शरीर के अंदर क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा। शेयरिंग निडल्स और सिरिंज कंटामिनेटेड विद इन्फेक्टेड ब्लड, जैसे कि कोई भी संक्रमित खून वाली सुई है या फिर सिरिंज है उसका अगर आपने साझा किया है तब आपको HIV हो सकता है। दूसरा क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन विद HIV इन्फेक्टेड ब्लड। किसी इंसान को HIV है और उसका ब्लड आपने खुद चढ़वा लिया तो आपको HIV होने का कारण है, ठीक है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, HIV होने के कारण हैं। कारण के बाद हम लोग बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिस की, कि जो आपका HIV है बॉडी में ऐसे कौन कौन से चेंजेस हुए जिसके कारण HIV हुआ और बॉडी में कैसे आगे बढ़ा, ये हम लोग किस में पढ़ते हैं, पैथोजेनेसिस के अंदर पढ़ते हैं। तो HIV की पैथोजेनेसिस क्या है, सबसे पहले क्या होता है, HIV एंटर द बॉडी थ्रू ब्लड, सेक्सुअल फ्लूइड और फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। जो भी आपका वायरस है, कौन सा वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, क्या होता है, शरीर में रक्त या फिर यौन श्राव या मां से क्या करता है, बच्चे में प्रवेश करता है, ठीक है। जो आपका वायरस होता है वो हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है, ये तो वो कर रहा है ब्लड के थ्रू, ठीक है, शरीर में ब्लड के थ्रू प्रवेश कर रहा है, या फिर आपका यौन श्राव के दौरान मतलब कि सेक्सुअल फ्लूइड के थ्रू, या फिर मां से बच्चे में प्रवेश करता है। उसके बाद क्या होता है, अटैचमेंट एंड फ्यूजन, द वायरस अटैक टू CD4 receptors to T helper cell and fuse with the cell's membrane। क्या होता है, अटैचमेंट एंड फ्यूजन।
अटैचमेंट एंड फ्यूजन में क्या होता है, जो आपका वायरस होता है वो CD4 सेल्स रिसेप्टर से जाके क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, किससे जुड़ता जाके, आपका वायरस CD4 रिसेप्टर से जुड़ता है और टी हेल्पर सेल्स की झिल्ली के साथ फ्यूज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रिप्लिकेशन HIV कन्वर्ट इट इज RNA टू DNA यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंड इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल्स जीन्स। ठीक है, फिर क्या होता है, आपका रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन में क्या होता है, HIV जो होता है अपनी RNA को DNA में बदलता है। ठीक है, रिप्लिकेशन में क्या होता है, जो HIV होता है वो अपने RNA को DNA में बदलता है। उसके बाद क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से वो होस्ट सेल के जीनोम में शामिल हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, वो होस्ट सेल के जो जीनोम होते हैं उनमें शामिल हो जाता है। शामिल होने के बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ CD4 सेल्स इन्फेक्टेड T सेल आर डिस्ट्रॉय अदर डायरेक्टली बाय द वायरस और बाय द इम्यून सिस्टम टारगेटिंग इन्फेक्टेड सेल्स। अब CD4 को क्या करता है, वो नष्ट करने लगता है। जो आपकी CD4 सेल्स होती है उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। संक्रमित टी सेल्स सीधे वायरस से या इम्यून सिस्टम द्वारा क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। जब आपकी CD4 टी सेल्स नष्ट हो जाती है तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है बहुत, और किसी भी प्रकार की डिजीज और इन्फेक्शन से क्या होता है, नहीं लड़ पाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, आपका HIV कहा जाता है। ठीक है, पैथोजेनेसिस की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट की। अगर हमको कोई भी डिजीज हुई है तो उसका ट्रीटमेंट किस टाइप से करेंगे। ट्रीटमेंट से पहले हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है लक्षण। अगर किसी को HIV हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो आपका लक्षण है वो क्या है, HIV इन्फेक्शन प्रोग्रेसेस इन स्टेज ईच विथ डिफरेंट साइन एंड सिम्टम। जैसे कि जो आपका HIV संक्रमण है वो विभिन्न चरणों में बढ़ता है, हर चरण के अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे कि जो आपका HIV वायरस है, ठीक है, HIV है, उसकी काफ़ी सारी स्टेज है, अलग अलग स्टेज में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो आपका सिम्टम्स है स्टेज फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट HIV इन्फेक्शन, मतलब कि 2 से 4 वीक आफ्टर एक्सपोजर, मतलब कि आपको 2 से 4 सप्ताह बाद क्या इस लक्षण देखने को मिलेगा। सबसे पहला फीवर, फटीग, शोर थ्रोट, मतलब कि आपको बुखार आएगा, थकान लगेगी और गले में दर्द होगा। सबसे पहला जो आपको, ऐसे कि आपको HIV हुआ है, HIV से 2 या 4 सप्ताह बाद आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, आपको बुखार आएगा, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी और गले में भी क्या होगा, दर्द होगा। दूसरा क्या है, सोलो लिम्फ नोड, जो आपके लिम्फ नोड्स है उसमें क्या होगी, सूजन आ जाएगी। ठीक है, लिम्फ नोड्स में क्या होगी, सूजन आ जाएगी। रैश, हेडेक, मसल्स एक, चक्केदार दाने पड़ जाएंगे, सिर दर्द होगा और मांसपेशियों में भी क्या होगा, आपका दर्द होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, क्लिनिकल लेटरेटी क्रोनिक HIV के लास्ट ईयर, जैसे कि अगर आपको HIV काफ़ी साल से हो गया तब क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, फ्यू और नो सिम्टम्स, बहुत कम या कोई लक्षण देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में है तो आपको ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर आपका HIV काफ़ी साल पुराना हो गया तो आपको कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो बहुत कम मिलेंगे। जैसे कि वायरस स्टिल एक्टिव स्लोली डिस्ट्रॉइंग CD4 सेल्स, वायरस क्या होता है, सक्रिय रहता है, मतलब कि एक्टिव रहता है और धीरे धीरे जो आपकी CD4 सेल्स है उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, और क्या क्या आपके सिम्टम्स है, जैसे कि एड्स, एड्स क्या है, आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, उसको क्या करता है, उन्नत HIV। एड्स से HIV से एड्स कैसे बनता है, जैसे कि आपको काफ़ी टाइम से HIV है और उसका आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रेपिड वेट लॉस, अगर आपको एड्स हो गया तब क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तब आपका जो वजन होगा वो तेजी से क्या होगा, घटने लगेगा। ठीक है, अचानक से आपका वजन कम होने लगेगा। रिक्वायरिंग इन्फेक्शन बैक्टीरियल वायरस फंगल, जैसे कि बार बार आपको क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, किसके किससे किससे, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगल से आपको बार बार इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। फिर लगातार दस्त आएगी आपको, रात में पसीना आएगा और लंबे समय तक आपको बुखार रहेगा। ये सारे के सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे किसमें, HIV में। HIV के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर ली कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे कि किसी को कोई भी डिजीज हुई है, HIV हुआ तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं,
ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो दो टाइप से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या है? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे कि एचआईवी हुआ है तो उसको मेडिसिन की हेल्प से क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब एचआईवी का आपका कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि एचआईवी ठीक हो सके, बस कुछ ऐसी थेरेपी होती है जिनके थ्रू जो वायरस होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि मेडिसिन की हेल्प से डिजीज को ठीक करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, कोई भी अगर डिजीज हुई है तो उसका बिना दवाइयों की हेल्प से क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो एचआईवी के फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे कि अगर एचआईवी को कंट्रोल करना है तो क्या क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए, कौन सी थेरेपी करना चाहिए। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या आता है आपका? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको कि एआरटी कहते हैं। कौन सी? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको कि आपका एआरटी कहा जाता है। मेन ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रोल एचआईवी एंड प्रिवेंट प्रोग्रेशन टू एड्स। जैसे क्या होता है? एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी होती है जो कि आपका एचआईवी को मतलब बिल्कुल तो ठीक नहीं करती, पर एचआईवी को नियंत्रित करती है और एड्स बनने से क्या होती है? रोकती है। आपका एचआईवी एड्स तक कन्वर्ट नहीं हो पाता है। क्या है आपका गोल? रिड्यूस वायरल लोड, इंक्रीज CD4 सेल्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी टू लाइफ। अब जो आपकी एआरटी थेरेपी होती है ये क्या करती है? जो भी आपका वायरस है उसको कम करती है, CD4 जो आपकी सेल्स होती है उनको बढ़ाती है और जीवन की गुणवत्ता में क्या करती है? सुधार करती है। तो एचआईवी वायरस का आपका कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि एचआईवी को पूरी तरीके से ठीक किया जाए, पर जो आपकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है इससे जो वायरस है उसको कम किया जाता है, वायरस को कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि आपका एचआईवी भी क्या होता है? कंट्रोल रहता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, कौन कौन सी ऐसा काम करें जिससे कि आपका डिजीज कंट्रोल हो जाए, मतलब कि बिना दवाइयों की मदद से क्या करते हैं? डिजीज को कंट्रोल करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। तो एचआईवी में आपको क्या करना है? हेल्थी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड एक्यूरेट स्लीप टू सपोर्ट इम्यून सिस्टम। आपको क्या करना है? अपनी जो भी जीवन शैली है उसको अच्छा रखना है, जैसे कि आपको हेल्थी डाइट लेनी है। ठीक है। फिर नियमित डेली आपको क्या करना है? रेगुलर एक्सरसाइज करना है, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है और अपने इम्यून सिस्टम को क्या करना है? मजबूत रखना है। सबसे पहला मेन काम क्या है? आपको अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको अच्छा रखना है। कैसे अच्छा रखेंगे आप? बैलेंस डाइट, अपनी डाइट अच्छी लेंगे। ठीक है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है और प्रॉपर नींद लेनी है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा? मजबूत रहेगा और इम्यून सिस्टम को भी आपको अपना हेल्थी रखना है। दूसरा क्या है? अवॉइड रिस्क बिहेवियर, सेफ सेक्स प्रैक्टिस, अवॉइड शेयरिंग नीडल्स। क्या है? जोखिम वाले व्यवहार से बचें, जैसे कि क्या है आपका? सुरक्षित यौन संपर्क बनाएं, सुइयों का साझा ना करें। ठीक है। असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना है। कोई भी आपकी निडल है, सिरेंज है, उसका आपको क्या करना है? शेयर नहीं करना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट ग्रुप्स, जैसे कि मनोवैज्ञानिक समर्थन। अब मनोवैज्ञानिक समर्थन के अंदर क्या है? काउंसलिंग है, तनाव है, प्रबंधन है और सपोर्ट ग्रुप भी चाहिए। रेगुलर मॉनिटरिंग, मतलब कि आपको क्या करना है? चेकअप करवाते रहना है। रूटीन चेकअप, वायरल लोड एंड CD4 काउंट टेस्ट। कौन कौन से आपके रेगुलर मॉनिटरिंग में करना है, कौन कौन से ऐसे टेस्ट कराना है, जैसे कि नियमित आपको चेकअप कराना है, वायरल लोड और CD4 आपको काउंट टेस्ट कराना होता है। प्रिवेंट अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शंस, वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर हाइजीन। आपको क्या करना है? टीकाकरण करवाना है, मतलब कि वैक्सीन लगवानी है और अपने हाइजीन पे क्या करना है? ध्यान देना है। तो ये हमने बात की नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। एचआईवी क्या होता है, किस कारण से होता है, अगर किसी को हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, वीडियो में कंप्लीट बात की। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का बैच चाहते हैं तो उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका मास्टर कोर्स, दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है? जैसे कि जो आपका मास्टर कोर्स है वो है, उसमें आपको 18 फीचर्स मिलेंगे। डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे।
मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है। डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो आपका 2499 रुपये है। डिजिटल कोर्स का प्राइस आपका 999 रुपये है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी। कंप्यूटराइज नोट्स की PDF रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। अब डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है? जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।